ये वो क्लिप है जिसमें जिस शख्स ने इसको शेर का बच्चा दिया, और ये आप वो शेर का बच्चा देख सकते हैं जिसमें जिन लोगों ने रजब भट्ट को वो शेर का बच्चा देते हैं तो रजब भट्ट उनसे पूछता है, यार इसका तो कोई लाइसेंस वगैरह भी होता है, तो इसका कोई लाइसेंस वगैरह है? जिस पर वो जवाब देते हैं कि भाई हमारा अपना ब्रीडिंग फॉर्म है, हम आपको लाइसेंस देंगे और आपका कुछ CNIC लेंगे और इस्लामाबाद आपको आना पड़ेगा और पूरा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, जिसके बाद आपके ये बिल्कुल लाइसेंस भी हो जाएगा। जिसपे रजब भट्ट डरता हुआ कहता है कि यार मेरे घर कितने रेट थे नहीं बुआ देंगे। ये उसके आप एक क्लिप जरा सुन भी लें। तो लाइसेंस वगैरह होती है मेरे का रेट ना बोल। मतलब वो इतना सेंसिबल ही चीजों को देख रहा था, उसको पता था कि इसका लाइसेंस होता है और वो पूछ रहा है कि लाइसेंस होगा नहीं होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, रेड तो नहीं पड़ जाएगा। फिर उसके बाद उसको जो है वो उसकी नुमाइश की जाती है। दूसरी क्लाशनकोफ की जो बात हो रही है, ये कोई जापान का इसका कोई दोस्त है वो है और उसने इसको ये गन दी है। अब इसने कहीं पर भी उस गन की नमूदो नुमाइश नहीं की और ये कह रहा है कि ये अगर दिखाने वाली चीज हुई तो मैं दिखा दूंगा। मतलब उसको पता होगा कि ये उसने दी है, लेकिन उसने अपने वीलॉग में उसको शो नहीं किया। आप ये जो क्लिप है इसको जरा अपने कानों से सुन लीजिए और देख लीजिए आंखों से। दिखाने वाला हुआ तो दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं दिखाऊंगा। पियानो नहीं पियानो नहीं है, ये कुछ और लग रहा है मुझे। ये दिखाने वाला नहीं है। ये आपने देख लिया है। अब उसने कोई नमूदो नुमाइश नहीं की। उसके बाद जो इसका कोई दोस्त है, ये डोगर शोगर है जो भी है, ये वो उसने कोई कुछ किया है तो उससे पता चल गया कि वाकई जी इसके अंदर कोई क्लैशनकोफ या गन वगैरह है। ये सुन लें उसका जेस्चर। अब ये जो जेस्चर्स हैं या ये जो वीडियोस हैं जिसकी वजह से इस बंदे को पकड़ा गया है, मतलब ना उसने नमूदो नुमाइश की असलहे की, ना उसने शेर जो है उसके लाइसेंस के हवाले से कोई, मतलब उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया कि इसका लाइसेंस मिलेगा, कैसे मिलेगा, मेरे घर में कोई रेड ना पड़वा देना। अब वो जिन लोगों ने दिया है वो भी कोई गालिबन वकील है जो कि उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आप ये देखिए कि उस बंदे के साथ ज्यादती है। अगर आप में से या मुझ में से किसी भी बंदे ने लाइसेंस बनवाना है, क्या हमारे सरकारी इदारे ऐसे हैं कि हमें 5 मिनट में लाइसेंस बनाकर दे देते हैं? हुआ कुछ यूं है कि ये वाइल्ड लाइफ के लोग थे, ये उससे दिहाड़ी लगाने के लिए गए थे। इन्होंने कहा कि चलो कोई दिहाड़ी शहाड़ी लग जाएगी। ये वहां पर गए, उनको सही तरीके से मैनेज नहीं करना है। मैं मैनेजमेंट से मुराद ये ले रहा हूं कि वो इनको पैसे देते, इनका मुंह बंद करते और वो वहां से चले जाते। उसने कोई फोन शोन करवाना शुरू कर दिए, लिहाजा उन्होंने इसको जो है उठाया और ले गए, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इसने कुछ मिनिस्टर्स वगैरह को भी, इनकी रजब फैमिली ने कोई कॉल शॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो अपना काम जो है वो कर चुके थे। पहले वीलों के बाद एक आला सहाफती शख्सियत है जिनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिन्होंने एक आला पुलिस अफसर से बात की है जो कि करता धरता है लाहौर या पंजाब की पुलिस के, और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि रजब भट्ट को 10 या 11 बजे तक जो है वो छोड़ दिया जाएगा शख्सी जमानत पर। कल वो अदालत में पेश होगा और अपनी बेल जो है वो ले लेगा। शख्सी जमानत का फायदा ये है कि उसको हवालात में रात नहीं गुजारनी पड़ेगी और वो अपने घर में अपने घर वालों के साथ जो है ये मामला कर सकता है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई शायद मेरी रजब भट्ट से बहुत दोस्ती है। मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं है। मैंने इवन उसके कभी वीलॉग भी नहीं देखा। कोई क्लिप्स मेरी नज़रों से गुजरे हों तो गुजरे हों। हम 1 या 2 इवेंट्स पे हमारी एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई है, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ ये ज्यादती है। मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा जिसको मतलब एक यूट्यूब की दुनिया में जो एक उभरता हुआ सितारा है, बजाय इसके कि यार हम लोग उसको अप्रिशिएट करें कि एक बड़ा नीचे से उठने वाला बंदा जो है वो उफक के सितारों पर एक चांद की तरह चमक रहा है, तो हर बंदा जो है वो एक हसद की आग में जलता हुआ, मतलब उसके खिलाफ आप ये चीजें करना शुरू कर दें। पूरे लाहौर में ये एक्साइज डिपार्टमेंट है, अभी उनके पास वो नहीं है नंबर प्लेट्स जो सरकारी बनती हैं, और उसके कोई प्रिंटर्स नहीं है या वो उस तरह का कोई मटेरियल नहीं है जिससे वो दे सकें। बहुत से लोग जो हैं अब वो फैंसी नंबर प्लेट्स जो है वो चलाकर तो अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। तो क्या पूरे लाहौर की गाड़ियां बंद कर दी जाएं या पूरे लाहौर के बंदों को अंदर कर दिया जाए? ये नाहली किसकी है? ये हुकूमती इदारे की नाहली है ना, कि वो सरकारी नंबर प्लेट्स नहीं दे पा रही। और अगर किसी ने लाइसेंस बनवाना भी होता है तो उसको रिश्वत दिए बगैर लाइसेंस मिलता नहीं है, और अगर मिल भी जाए
रिश्वत भी वो दे दे तो फिर भी उसको कितने कितने देर के प्रोसीजर्स होते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ जो लाइसेंस इशू करती है ये क्या कल ही दे देती है? मतलब ये लोग तो जिस तरह एक धाक में इंतजार में बैठे हुए थे कि भाई वो गन वीडियो में देख ली उसके भी लोग ने, इसको जाएंगे पकड़ेंगे और इसको पुलिस के हवाले करेंगे, और शेर का बच्चा जो है वो भी इसके पास है। अब रजब भट्ट से गलती ये हुई, मासूम आदमी है, कि अपने किसी दोस्त के घर में गन रखवाता, लाइसेंस बनवाता। शेर जो है अब उनको कहता भाई मैं इस्लामाबाद आऊंगा, आप साथ ले जाएं, मैं आपसे लाइसेंस ले लूंगा। तो ये एक पूरा जो है ना, ये एक वो लड़कियां बीच में ऐड करके एक हनी ट्रैप होते हैं, ये एक लाइन ट्रैप हुआ है। और लाइन ट्रैप ऐसा हुआ है कि वो बेचारे की जो खुशियां हैं ना वो सारी की सारी मध्यम पड़ गई हैं। लेकिन वो कोई इशू नहीं है। आज रात को जिन लोगों का ख्याल है कि वो जेल की सलाखों में या थाने की सलाखों के पीछे अपनी रात गुजारेगा, ऐसा नहीं है। वो शख्सी जमानत पर बाहर आ जाएगा। और ये जो एक हमारे बड़े सहाफ़ी हैं उन्होंने मुझे इस बात की यकीन दहानी करवाई है, और ये एक बनता भी नहीं है मतलब इस तरह का मामला।